हेलो फ्रेंड। मन की लिखूं तो शब्द रूठ जाते हैं और सच लिखूं तो अपने रूठ जाते हैं। ना मांग कुछ जमाने से ये देकर फिर सुनाते हैं, किया एहसान जो एक बार तो लाख बार जताते हैं। रिश्ते हमेशा चंदन की लकड़ी की तरह होने चाहिए, चाहे 1000 टुकड़े हो जाए लेकिन सुगंध नहीं जानी चाहिए। भरोसे के एहसास पर जिंदा रहती है मोहब्बत, सांसों से तो सिर्फ जिस्म चला करते हैं। आज की हमारी कहानी भी इन्हीं शब्दों पर आधारित है। बहुत पुराने समय की बात है। किसी गांव में एक व्यापारी का प्रेम विवाह हुआ। सारे गांव वाले जब भी प्यार की बात आती तो उसी व्यापारी के प्यार की मिसाल दिया करते थे। उनके प्यार की निशानी के तौर पर उनके छत पर हमेशा एक मशाल जलती रहता था। एक बार की बात है, उस राज्य के राजा रानी एक दिन अपने राज का भ्रमण करने निकले। पूरा राज्य अंधकार में डूबा हुआ था, परंतु एक छत था जहां अभी भी मशाल जल रहा था। रानी ने बड़े आश्चर्य से राजा से पूछा, हमारा पूरा राज्य अंधकार में डूबा हुआ है, परंतु उस छत को देखो, वहां अभी भी मशाल जल रही है। तब राजा ने रानी को बताया, वहां एक व्यापारी अपनी पत्नी के साथ रहता है। ये मशाल उसी के प्यार की निशानी के तौर पर उसके छत पर जलता रहता है। वे दोनों आपस में बहुत प्रेम करते हैं। तब रानी ने राजा से कहा, जरूर उसकी पत्नी उससे बहुत प्यार करती होगी, अपने पति का वो बहुत ख्याल रखती होगी। इस बात पर राजा ने कहा, नहीं नहीं, मुझे तो लगता है उसका पति अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता होगा। वह अपने पत्नी का हर कहना मानता होगा। इसी बात पर राजा और रानी दोनों में बहस छिड़ गई। तभी उन्होंने सोचा, चलो चलकर उन दोनों में से सबसे ज्यादा प्यार कौन करता है, इसका पता लगाया जाए। इसके लिए रानी ने अपनी दासी को व्यापारी के पास भेजा और व्यापारी से ये कहलवाया कि अगर वो अपनी पत्नी की हत्या कर दे तो रानी आपसे शादी करने को तैयार है। वो आपसे बहुत प्यार करती है। दासी की बात सुनकर व्यापारी ने कहा, आप मेरी तरफ से रानी साहिबा से माफी मांगेगा और उनसे कहिएगा, अगर उनके जैसी 100 रानियां भी आ जाए तब भी मैं अपनी पत्नी का त्याग नहीं कर सकता। मैं अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता हूँ। वो दासी रानी के पास गई और व्यापारी का सारा हाल का सुनाया। अब राजा ने उसकी पत्नी की परीक्षा लेने की सोची। इसके लिए राजा ने अपने मंत्री के हाथों व्यापारी की पत्नी को संदेश भेजा। मंत्री ने व्यापारी की पत्नी के पास जाकर कहा, मेरे राजा आप पर बहुत मोहित हैं। वो आपसे बहुत प्रेम करते हैं। अगर आप व्यापारी की हत्या कर दे तो वो आपसे शादी कर लेंगे और आपको राज्य की महारानी घोषित कर देंगे। ये सुनकर व्यापारी की पत्नी ने कहा, आज रात के 12 बजे हमारे घर के छत पर जो मशाल जलती रहती है वह बुझ जाएगी। तब आप समझ लेना कि मैंने अपने पति की हत्या कर दी है। मुझे राजा का प्रस्ताव स्वीकार है। मैं राजा से शादी करने के लिए तैयार हूँ। अब मंत्री ने राजा के पास जाकर व्यापारी की पत्नी का सारा हाल का सुनाया। राजा ने अपने सभी सैनिकों से कहा, देखो, जैसे ही वो मशाल बुझेगी हमें जाकर व्यापारी की जान बचाना है। जैसे ही रात के 12 बजे तभी अचानक वह मशाल बुझ गई। राजा के सैनिक दौड़कर अंदर गए। तब तक बहुत देर हो चुकी थी। व्यापारी की पत्नी अपने पति की हत्या कर चुकी थी। राजा ने आदेश दिया और व्यापारी की पत्नी को गिरफ्तार कर लिया। परंतु उस रात राजा को नींद नहीं आई। उसे सारी स्त्रियों से नफरत हो गई। सुबह होते ही राजा ने अपने मंत्री को बुलाया और उसे ये आदेश दिया कि एक दिन के अंदर नगर की सारी स्त्रियों को फांसी की सजा दे दी जाए। राजा का आदेश सुनकर मंत्री सोच में पड़ गया।
कि ये राजा ने क्या हुक्म सुना दिया, अब मैं क्या करूं। इसी चिंते के साथ मंत्री अपने घर गया और वह सारा दिन किसी से भी कुछ बातचीत नहीं की, सिर्फ अपने कमरे में बैठकर यह सोचता रहा कि अब मैं क्या करूं। तभी उसकी पत्नी ने उससे उसके सोच का कारण पूछा। तब मंत्री ने अपनी पत्नी को राजा के आदेश के बारे में बताया। राजा का आदेश सुनकर मंत्री की पत्नी भी बहुत चिंतित हुई। तभी उसने अपने पति से कहा, मैं एक ऐसे महात्मा के बारे में जानती हूँ जो बड़े से बड़े मुश्किल का भी हल निकाल लेते हैं। हमें चलकर उन्हीं महात्मा से मिलना चाहिए। मंत्री अपनी पत्नी की बात से सहमत होकर दोनों पति पत्नी उस महात्मा के पास गए और राजा के आदेश के बारे में महात्मा को सारी बात कह सुनाया। महात्मा को सारी बात समझ में आ गई। उन्होंने मंत्री को आदेश दिया, कल तुम अपने घर पर ही रहना, कुछ भी हो जाए राज दरबार में मत जाना। राजा बहुत गुस्से में है, हो सकता है वो तुम्हें फांसी पर चढ़ा दे, इसलिए तुम अपने घर पर रहना। तुम्हारी जगह मैं कल राज दरबार में हाजिर होऊंगा। जब सुबह हुआ तो राजा ने अपने नगर को देखा। नगर में तो सारी स्त्रियां ऐसे ही घूम रही थी। यह देखकर राजा आग बबूला हो गया और अपने मंत्री को तुरंत राज दरबार में हाजिर होने का आदेश दिया। परंतु मंत्री की जगह महात्मा राज दरबार में हाजिर हुए और उन्होंने राजा से कहा, मैं आपके गुस्से का कारण जानता हूँ। आपके फैसले की वजह से एक व्यक्ति की जान चली गई। आप उसके धोखे से परेशान हैं। आप इन सारे राज्य वालों के राजा हैं। राजा अपनी जनता का पिता के भांति रक्षा करता है। कल की ही बात है, एक स्त्री मेरे पास आई। वह खून से लथपथ थी। मैंने उससे उसका कारण पूछा तो उस स्त्री ने रोते हुए कहा, मेरे पति की हत्या एक राजकुमार ने कर दी है, क्योंकि वह कहता है कि वह मुझसे बहुत प्यार करता है, परंतु मैं अपने पति से बहुत प्यार करती हूँ। जब उसने मेरे पति की हत्या का समाचार मुझे सुनाया तो मैंने तलवार से उसका सर धड़ से अलग कर दिया। वो रोती बिलखती अपने बारे में कहती चली गई और अंत में उसने अपना सर भी तलवार से काट दिया और कहा कि मुझे भी अपने पति के पास जाना है। तब मुझे पता चला कि सच्चा प्यार क्या होता है। महात्मा की बात सुनकर राजा को अपनी गलती का एहसास होता है और वह महात्मा के कदमों में गिर पड़ता है। दोस्तों, कहानी बहुत छोटी है पर सीख बहुत बड़ी दे जाती है। हम सभी को कभी न कभी किसी न किसी ने धोखा जरूर दिया है, परंतु किसी एक इंसान के कारण हम सभी इंसान को बुरा नहीं समझ सकते हैं। अच्छे रिश्तों को वादों और शर्तों की जरूरत नहीं होती। उसके लिए सिर्फ दो खूबसूरत लोग चाहिए, जिसमें एक भरोसा कर सके और दूसरा उसे समझ सके। प्यार करके किसी को धोखा नहीं देना, दोस्तों को आंसुओं का तोहफा नहीं देना, कोई रोए आपको याद करके, जिंदगी में कभी कोई ऐसा मौका नहीं देना। तो फ्रेंड, आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी? प्लीज कमेंट में ज़रूर बताइएगा। हमेशा खुश रहना दोस्तों, ख्याल रखना अपना और अपने परिवार का। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।